तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हम ऑरलैंडो को देखते हैं जो सारे पुलिस ऑफिसर को वहाँ से भाग जाने के लिए कह रहा था, क्योंकि जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था हेरिक्लिस ने जॉन की पूरी हालत खराब कर दी थी और ऑरलैंडो नहीं चाहता था कि वो अपने और साथी गवा बैठे, इसलिए वो उन्हें भाग जाने को कह रहा था। लेकिन बिना वक्त जाया किए हेरिक्लिस उन सारे पुलिस वालों की हालत खराब कर देता है। फिर वो जैक की ओर एरो पॉइंट करता है और यही से सीन चेंज होता है और हम गिलगमेश और सेबर को देखते हैं जिनके बीच बहुत खतरनाक लड़ाई चल रही थी। और यहाँ पे गिलगमेश सेबर पर भारी पड़ रहा था, पर सेबर जैसे जैसे करके खुद का बचाव करता है और गिलगमेश पर अपना मैजिक अटैक कर देता है और इस मैजिक का नाम एक्सक्लेबर होता है। और जो स्वॉर्ड गिलगमेश ने समन की थी उसी को लेकर सेबर उस पे बार बार एक्सक्लेबर यूज करने लग जाता है और गिलगमेश शील्ड को समन करते हुए खुद का बचाव कर रहा था, लेकिन उसे थोड़ी दिक्कत जा रही थी क्योंकि सेबर उस पे लगातार हमला कर रहा था। फिर यहाँ से सीन चेंज होता है और हम असैसिन और सिग्मा को देखते हैं जो त्सुबाकी की प्रोटेक्शन के लिए आ चुके थे, यानी जिस बिल्डिंग में त्सुबाकी है वो उसके नीचे पहुंच चुके थे। पर तभी अचानक से जेस्टर सिग्मा पर हमला कर देता है और जैसे तैसे करके असैसिन सिग्मा की जान बचा लेती है। और यहाँ पे जेस्टर को बहुत गुस्सा आ रहा था, लाइक उसकी जल रही थी क्योंकि वो असैसिन को किसी और के साथ नहीं देख सकता, लाइक थोड़ा अजीब सा ही बंदा है। खैर जैसे ही असैसिन जेस्टर पर हमला करने जा रही थी तभी सिग्मा जेस्टर को गोली मार देता है, पर इसका कुछ फायदा नहीं होता, जेस्टर खुद को हील कर लेता है। फिर यहाँ से सीन चेंज होता है और हम हेरिक्लिस को देखते हैं जहाँ से जैक उसके अटैक से बच गया था। अब वो कैसे वो हमें बताया नहीं गया है। फिर हम जैक को फ्लैट के पास देखते हैं जो उससे सॉरी कह रहा था क्योंकि वो हेरिक्लिस को हराने में नाकामयाब हो गया था। फिर तभी फ्लैट के पास कास्टर आता है और हमें कास्टर का ओरिजिनल नाम पता चलता है जो है अलेक्जेंडर ड्यूमस। कास्टर फिर फ्लैट के साथ एक प्लान बनाता है ताकि वो हेरिक्लिस को रोक सके। फिर हम हेरिक्लिस को देखते हैं जिसपे सेम शक्ल के पुलिस ऑफिसर हमला करने लग जाते हैं। फिर वो सारे सेम शक्ल के पुलिस ऑफिसर हेरिक्लिस को एक शैडो में ट्रैप करने लग जाते हैं, पर हेरिक्लिस उनके मैजिक को फाड़ देता है और उसे पता चल जाता है कि इसके पीछे फ्लैट का हाथ है और वो फ्लैट पे एरो शूट कर देता है, जिस वजह से फ्लैट हेरिक्लिस के सामने आ जाता है। लाइक कास्टर ने फ्लैट पर एक मैजिक स्पेल यूज किया था ताकि फ्लैट किसी को दिखाई ना दे, लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं, हेरिक्लिस ने उसे पकड़ लिया। हेरिक्लिस फिर से उस पे दूसरा एरो शूट कर देता है। फ्लैट फिर उसे रोकने की कोशिश करता है पर इन सब का कुछ फायदा नहीं होता, वो एरो डायरेक्टली फ्लैट के चेस्ट में लग जाती है। बट हमें यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि वो ओरिजिनल फ्लैट नहीं होता, वो जैक होता है जिसने फ्लैट का रूप कॉपी किया था। फिर हेरिक्लिस के सामने फ्लैट जमीन में से बाहर निकलता है और फ्लैट फिर उस पर अपना मैजिक यूज कर देता है, जिस वजह से हेरिक्लिस की हालत बहुत खराब होने लग जाती है। और अब वहाँ पर जैक की भी एंट्री हो चुकी थी, पर तभी हेरिक्लिस जमीन पर जोरों से लात मारता है और उन सारे लोगों पर हमला करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पे अचानक से जॉन की एंट्री हो जाती है जो हेरिक्लिस में पॉइजन इंजेक्ट कर देता है। लाइक जॉन को देख के मैं भी हैरान हूँ, बंदा बचा तो बचा कैसे और उसने खुद को हील भी कैसे किया। खैर अब वो तो हमें बताया नहीं गया है, तो चलिए एपिसोड की ओर बढ़ते हैं। जॉन के पॉइजन इंजेक्ट करने की वजह से हेरिक्लिस की पूरी हालत खराब हो चुकी थी और मानो उस पॉइजन की वजह से हेरिक्लिस पूरा तड़प रहा था, पर हेरिक्लिस का खून उस वेनम को एब्सॉर्ब करने लग जाता है और हेरिक्लिस वहाँ से निकल जाता है। फिर हम चर्च के सीन को देखते हैं जहाँ गिलगमेश ने सेबर की हालत खराब कर दी थी और जब आयका ने गिलगमेश को देखा तो उसे देखकर आयका को अपने फ्लैशबैक नजर आ रहे थे। खैर फिर उसने जब सेबर की ऐसी हालत देखी तो वो काफी सहम से ये जाती है। गिलगमेश फिर सेबर से पूछता है क्या तुम्हारा कोई आखिरी शब्द है। सेबर फिर कहता है ये लड़की मेरी मास्टर नहीं है तो तुम इसे जाने दो। पर तभी वहाँ पे अचानक से हेरिक्लिस की एंट्री हो जाती है और उस पॉइजन की वजह से हेरिक्लिस का काफी खून बहने लग जाता है, पर भाई बंदे को तो लड़ना ही था तो वो गिलगमेश पर अटैक कर देता है और जो जॉन ने हेरिक्लिस पर वेनम इंजेक्ट किया था वो उसे अपना खुद का मैजिक बनाते हुए गिलगमेश पर हमला कर देता है और एक एक करके हेरिक्लिस के सारे एरो गिलगमेश को लगते ही जा रहे थे। और जब आखिरी वाला एरो गिलगमेश की ओर शूट हो रहा था तभी एनकेडू उसे बचा लेता है, पर तभी वहाँ पे आइसबर्न की एंट्री हो जाती है और आइसबर्न को देख के गिलगमेश काफी परेशान हो जाता है क्योंकि उसे अब पता
रहा था कुछ ना कुछ बड़ा कांड होने वाला है। आइसबर्न फिर हर्ली के सर्वेंट बजक को वहाँ पे बुला लेती है और वहाँ की बैटलफील्ड में भी ब्लैक फॉग फैलने लग जाता है, यानी ये त्सुबाकी के सर्वेंट की वजह से हो रहा था। बजक फिर बिना वक्त जाया करते हुए अपने मैजिक से गिलगमेश की ओर हमला कर देता है और इस अटैक की वजह से गिलगमेश नॉकआउट हो जाता है, मानो कि वो अब इस लड़ाई में हार चुका था और अब वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। और गिलगमेश की यह हालत देख के टीने तो पूरी पगला से ही जाती है। वेल फिर वो ब्लैक फॉग बैटलफील्ड में जितने भी लोग थे उन सबको अपने चपेट में ले रहा था और आयाका और सेबर भी इस ब्लैक फॉग में आ जाते हैं। तो इसी के साथ ये वाला एपिसोड यही पे एंड हो जाता है। तो अब बढ़ते हैं एपिसोड 11 की ओर। तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हम सिग्मा को देखते हैं जिसकी आँख खुलती है और वो खुद को एक नॉर्मल सी जगह पे पाता है। तभी उसके पास असैसिन आती है और वो उससे कहती है तुम फाइनली जाग गए। सिग्मा फिर असैसिन से पूछता है बैटलफील्ड में क्या हुआ और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तभी उनके पास त्सुबाकी के पापा, उसकी मॉम और त्सुबाकी आती है जो उन लोगों से नॉर्मल से बातें कर रहे थे। और जब त्सुबाकी ने खुद को उन दोनों के सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया तो वो दोनों काफी हैरान हो चुके थे त्सुबाकी को देखकर। वेल फिर सीन चेंज होता है और हम आयाका को देखते हैं जो सेबर के पास्ट को देख रहे थे, यानी वो अपने सपनों में सेबर के पास्ट को देख रहे थे। इस सीन में हम देखते हैं कि सेबर को एक्सक्लेबर के बारे में पता चलता है कि वो एक तलवार नहीं बल्कि एक जज्बा है। सेबर की मॉम उसे सिखा रहे थे कि जब मन में सच्चाई हो तो एक लड़ाई का टुकड़ा भी दुश्मनों को चीरने वाली बिजली बन सकती है। और सेबर तो यहाँ पे तेरा किंग ऑथर का बहुत बड़ा फैन, जिस वजह से उसकी मॉम उसे थप्पड़ मारती है और उसे अपने खुद के रास्ते को चुनने को कहती है। वेल फिर सीन चेंज होता है और हम आयाका को देखते हैं जिसकी आंखें खुल चुकी थी और उसके साथ सेबर भी था। आयाका फिर चर्च के छत को देखती है और वो सेबर से पूछती है क्या ये तुमने ठीक किया। खैर फिर आयाका सेबर को छेड़ते हुए कहती है मैंने देखा तुमने अपने मॉम से कैसे थप्पड़ खाया था। और सेबर तो ये सब सुन के पगला सा ही जाता है। वेल फिर तभी उनके पास ऑरलैंडो के असिस्टेंट और कुछ पुलिस वाले आते हैं और ऑरलैंडो के असिस्टेंट का नाम वीरा है। वीरा फिर उनसे कहती है तुम अभी के लिए हमारा साथ दो। तो बेसिकली जितने भी लोग उस ब्लैक फॉग के कांटेक्ट में आए थे वो लोग एक इल्यूजन में ट्रैप हो चुके हैं और ये सारा कांड त्सुबाकी के सर्वेंट ने ही किया था। लाइक हम अब कह ही सकते हैं ये लोग अभी त्सुबाकी के ड्रीम्स में है। वेल फिर सीन चेंज होता है और हम फ्लेडियस को देखते हैं जो कह रहा था तो उन लोगों ने उनकी बेटी को मास्टर बना दिया। लाइक इन लोगों को भी पता चल चुका था कि वो हादसा त्सुबाकी की वजह से ही हुआ है, वही इमेजिनरी इल्यूजन का। और फ्लेडियस और उसके असिस्टेंट के बातों से हमें ये भी पता चलता है कि सारे लोग उस ब्लैक फॉग के कांटेक्ट में नहीं आए थे, कुछ सर्वेंट वहां से भागने में कामयाब हो चुके थे। फिर सीन चेंज होता है और हम एनकोडू और उसके मास्टर को टीने के पास देखते हैं जो गिलगमेश को हील कर रही थी। टीने फिर कहती है मैंने तुम्हारे दोस्त की जिंदगी मोड़ दी। एनकेडू फिर टीने से पूछता है तुम मेरे बारे में क्या जानती हो। टीने फिर बताती है किंग ने मुझे बताया था कि तुम उसके दोस्त हो। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही हीरो का नाम आता है जिसे मेरा राजा अपना मानता है, एक ऐसा दोस्त जिसने अपने राजा के खिलाफ अपनी पूरी ताकत लगा दी। एनकेडू फिर कहता है अगर तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पे गिलगमेश की जान बचाने आया हूँ तो तुम गलत हो। तो बेसिकली एनकेडू को लगता है कि उसने अगर कुछ किया तो ये गिलगमेश की प्राइड को हर्ट करेगा, इसलिए वो कुछ नहीं कर रहा। और यहाँ पे टीने भी दो कमांड स्पेल यूज कर रही थी, एक गिलगमेश को वापस लाने के लिए, दूसरा उसकी ट्रीटमेंट के लिए। और ये देखकर एनकेडू टीने से तो काफी इम्प्रेस हो जाता है। एनकेडू फिर कहता है मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे और गिलगमेश के बारे में और जानना है। गिलगमेश ने उस शख्स को मारने तक की कोशिश भी नहीं की थी जो उसका इस्तेमाल कर रहा है, और इस चीज ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। मैंने सोचा मैंने उस तरह की मास्टर की मदद कर पाऊंगा। फिर सीन चेंज होता है और हम हर्ली और आइसबर्न को देखते हैं जहाँ आइसबर्न कहती है ठीक है ये एक टेम्पररी मंदिर के हिसाब से ठीक है। हर्ली फिर बोलती है ईसादार जो गॉडेस वेसल है, मुझे लगा था वैसे बीस्ट होली ग्रेर वॉर में समन नहीं हो सकते। आइसबर्न फिर कहती है तुम ठीक कह रही हो, ये होली ग्रेर वॉर में समन ही नहीं हो सकते, ये वाली सिचुएशन वॉर से भी ज्यादा कुछ भयानक है। मैं मैनिफेस्ट हुई हूँ क्योंकि मेरी बची कुछ पावर एक्टिवेट हो चुकी थी। हर्ली फिर उससे पूछती है तुमने ये सारी चीजें क्यों की थी। आइसबर्न फिर बताती है मैंने इस दुनिया पे अपनी ब्लेसिंग फूंक दी है, और अगर वो डिसरेस्पेक्टफुल किंग और वो चीट
की डॉल एक साथ मिल गए तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं होगा, मुझे अपनी डिवाइन बॉडी और सोल को यूज करना ही पड़ेगा ताकि मैं इंसानों को प्रोटेक्ट कर सकूं। फिर हम लॉर्ड मिलाई को देखते हैं जो काफी फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था क्योंकि वो फ्लैट से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था क्योंकि फ्लैट भी उस ड्रीम वर्ल्ड में कैप्चर है। फिर हम फ्लैट, हांजा और चर्च के कुछ मेंबर्स को देखते हैं जो इस इल्यूजन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। वेल फिर सीन चेंज होता है और हम तुसुबाकी को देखते हैं जहाँ तुसुबाकी सिग्मा और असासिन से कहती है, मिस और मिस्टर मुझे खुशी हुई आप लोग ठीक हो। पर तभी वहाँ पे अचानक से तुसुबाकी का सर्वेंट आ जाता है और उसे देखकर वो उस पे हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर तुसुबाकी उनसे कहती है मिस्टर ब्लैक मेरे दोस्त है। फिर उन्हें पता चलता है कि यही है तुसुबाकी का सर्वेंट और हम उसे फॉल्स राइडर और मिस्टर ब्लैक कह के भी बुला सकते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम ऑरलैंडो को देखते हैं जिसकी मुलाकात कास्टर से होती है। ऑरलैंडो फिर कास्टर से पूछता है तुम यहाँ पे क्यों आए हो। कास्टर फिर कहता है मैं यहाँ पे तुम्हारी मदद करने आया हूँ, अगर मैं ऑब्जर्वेशन के लिए पीछे ना हटता तो मैं वो ब्लैक फॉग में कब का आ जाता। तो बेसिकली यहाँ पे कास्टर ऑरलैंडो के पास इसलिए आया था ताकि वो उसे अपने अगले प्लान के बारे में बता सके। तो बेसिकली कास्टर ने फ्रीलांस मेज से एक स्पेशल हाइड्रा वेनम डेगर ऑर्डर किया है। वो इस डेगर का यूज करके एक नया और खतरनाक नोबल फैंटाजम क्रिएट करने की तैयारी कर रहा है। पूरी बातचीत के दौरान ऑरलैंडो थोड़ा फ्रस्ट्रेट भी दिखा है क्योंकि कास्टर हमेशा की तरह सीधी बात करने की बजाय घुमा फिरा कर और मजाकिया अंदाज में बात कर रहा होता है। वेल फिर सीन चेंज होता है और हम पुलिस ऑफिसर सेबर और आयाका को देखते हैं। तो बेसिकली इन लोगों के पास अब तुसुबाकी को मारने के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि अगर इन्हें अब इस इमेजिनरी इल्यूजन से बाहर निकलना है तो उन्हें ये कदम उठाना ही पड़ेगा। और यहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स तो काफी नाराज हो रहे थे क्योंकि जिस लड़की को वो प्रोटेक्ट कर रहे थे अब उन्हें उसे मारना पड़ेगा। पर ये लोग यहाँ पे ट्राई करेंगे तुसुबाकी को मारे बगैर भी ये मामला निपट जाए। तो सीन चेंज होता है और हम तुसुबाकी को देखते हैं जो काफी डर रही थी और सॉरी कह रही थी। तुसुबाकी फिर बोलती है सॉरी मम्मी पापा, मैं अगली बार से अपना काम अच्छी तरह से करूंगी, तो प्लीज मुझे अकेला मत छोड़िए। और तभी उसकी मुलाकात मिस्टर ब्लैक से होती है। तो बेसिकली हम जो ये वाला सीन देख रहे हैं ये पास्ट का सीन है जहाँ हम देखते हैं कि तुसुबाकी की मुलाकात कैसे मिस्टर ब्लैक से होती है। फिर हम पुलिस ऑफिसर सेबर और आयाका को देखते हैं जो तुसुबाकी के बारे में ही बात कर रहे थे, लाइक तुसुबाकी को बिना नुकसान पहुंचाए इस इल्यूजन से कैसे बाहर निकले। वेल फिर सीन चेंज होता है और हम हांजा, फ्लैट और चर्च के मेंबर्स को देखते हैं जहाँ ये लोग वही कमरे में थे जहाँ टीने गिलगमेश को हील कर रही थी। लाइक ये वाली इल्यूजनरी वर्ल्ड है तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये इल्यूजन में उस कमरे में है ना कि रियल वर्ल्ड में। खैर फिर ये लोग आउटर वर्ल्ड से कनेक्शन बनाने के लिए कोशिश कर रहे थे और फ्लैट के वजह से ये लोग यहाँ पे कामयाब भी हो जाते हैं। सीन चेंज होता है और हम आयाका को देखते हैं जिसे वही रेड हुडी पहना हुआ घोस्ट नजर आ रहा था। फिर सेबर उसे आवाज लगाते हुए पूछता है आयाका क्या तुम ठीक हो। यानी यहाँ पे आयाका अपने ही ख्यालों में थी। पर तभी वहाँ पे 3 सरों वाले डीमन की फिर से एंट्री हो जाती है। लाइक के बचा तो बचा कैसे, जैक ने तो इसे काट के रख दिया था। अब वो तो हमें एपिसोड में बताया नहीं गया है। खैर फिर सीन चेंज होता है और हम तुसुबाकी को देखते हैं तो डरते हुए कह रही थी सब लोग यहाँ से गायब हो चुके हैं। पर तभी उसे एक आवाज आती है जो उससे कहती है ओ प्यारी लड़की क्या तुम मेरी बातों को सुन सकती हो। तुसुबाकी फिर बोलती है तुम कौन हो। फिर वो आवाज उससे कहती है मैं एक ऐसे इंसान हूँ जो एक पर्टिकुलर जगह की गॉड कही जाती है। तो बेसिकली ये आवाज एक लेडी की थी। अब इस लेडी के बारे में हमें आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा। वेल फिर सीन चेंज होता है और हम फ्लैट को देखते हैं जिसने लॉर्ड मिलॉय से कांटेक्ट कर लिया था। फिर फ्लैट लॉर्ड मिलॉय को सारी बातें बताता है जैसे वो इस ब्लैक फॉग में कैसे आया। मिलॉय फिर बोलता है क्या तुमने वहाँ पे आयाका को देखा। फ्लैट फिर बोलता है क्या यहाँ पे आयाका भी है। लॉर्ड मिलॉय फिर बोलता है पिछले कुछ दिनों से आयाका को स्नो फील्ड में देखा गया है, मैंने खुद उससे कांटेक्ट किया है और अभी वो रोमानिया में है। अगर ऐसा है तो ये लड़की कौन है। तो इसी के साथ ये वाला एपिसोड यही पे एंड हो जाता है। तो गाइस मुझे कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना आपको ये 2 एपिसोड्स कैसे लगे। मैं मिलता हूँ आप सभी को एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।